नमस्कार, क्लीन न्यूज राजस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं शाम तक की सभी मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। गैस की कीमतों में फिर आया उछाल। कमर्शियल गैस सिलेंडर 102 रुपए 50 पैसे हुआ महंगा। मई का महीना शुरू होते ही महंगाई की आग एक बार फिर आम आदमी को परेशान करने लगी है। तेल गैस कंपनियों ने रविवार को कमर्शियल गैस सिलेंडर की रेट 102 रुपए 50 पैसे बढ़ा दी है। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन ऑफ राजस्थान के महासचिव कार्तिकेय गौड़ ने बताया कि बढ़ी हुई कीमतों के बाद से कमर्शियल गैस सिलेंडर 2271 रुपए 50 पैसे की जगह 2374 रुपए में मिल रहा है। इससे पहले कंपनियों ने 1 अप्रैल को कमर्शियल सिलेंडर के रेट 253 रुपए बढ़ाए थे, जबकि मार्च के बीच में 8 रुपए प्रति सिलेंडर की कमी कर दी गई थी। वहीं घरेलू उपभोक्ता को फिलहाल राहत है। कंपनियों ने घरेलू उपयोग के सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। बाजार में उपलब्ध हर सामान्य दवा सरकारी अस्पतालों में मिलेगी मुफ्त। स्वास्थ्य सेवाओं की दिशा में राजस्थान नई क्रांति की ओर बढ़ रहा है। अब मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना के तहत फ्री मिलने वाली दवाएं, जांचें और सर्जिकल आइटम की संख्या 986 की जगह 5100 करने जा रही है। यानी इसका दायरा सीधे 5 गुना बढ़ाकर 100% आबादी को कवर करने का लक्ष्य है। पहले से चल रही चिरंजीवी योजना का फोकस निजी अस्पतालों में निःशुल्क इलाज पर रहेगा। वहीं गाँव में 10 बेड और शहरों में 30 बेड और उससे बड़े अस्पतालों में नई योजना के तहत बिना चिरंजीवी कार्ड और बीमा के फ्री इलाज मिलेगा। नई योजना के तहत पर्ची पर लिखी कोई भी दवा मरीजों को अस्पताल के बाहर से नहीं लानी होगी। बाजार में उपलब्ध हर सामान्य दवा और जांचें इस योजना में कवर होंगी। यह कदम इसलिए बड़ा है क्योंकि 5000 से अधिक दवा और फ्री जांच किसी भी राज्य में नहीं है। ऐसा करने वाला राजस्थान पहला राज्य होगा। अनुप्रति कोचिंग योजना, गहलोत सरकार ने प्रतिभावान युवाओं को दिया तोहफा। सीटें 10 से बढ़ाकर 15,000 करी। राजस्थान के होनहार युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है। सूबे की अशोक गहलोत सरकार ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में सीटें बढ़ाकर 1.5 गुना कर दी हैं। इससे अब छात्रवृत्ति से लाभान्वित होने वाले विद्यार्थियों की सीटों की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 15,000 हो गई है। वहीं योजना के 25 करोड़ रुपए के बजट प्रावधान को बढ़ाकर अब 40 करोड़ रुपए कर दिया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की समीक्षा बैठक में सीएम गहलोत ने कहा कि सभी पात्र विद्यार्थियों को समय पर छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी जरूरतमंदों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार संवेदनशील है। 3 मई को राजस्थान की सभी औद्योगिक इकाइयों को केवल 8 घंटे ही बिजली आपूर्ति होगी। राजस्थान में बिजली संकट गहराता जा रहा है। प्रदेश की सभी औद्योगिक इकाइयों में 3 मई को केवल 8 घंटे सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक ही बिजली सप्लाई होगी। 125 kVA और उससे अधिक विद्युत लोड वाली इकाइयों में 50% उपभोग घटाने के आदेश की सख्ती से पालना होगी। वहीं कृषि उपभोक्ताओं को 3 ब्लॉक में विद्युत आपूर्ति की जाएगी। यह निर्णय प्रदेश में बिजली की मांग व आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा के लिए शनिवार को विद्युत भवन में आयोजित बैठक में लिया गया। बैठक में कृषि उपभोक्ताओं को कृषि कार्य के लिए 4 घंटे के 3 ब्लॉक में बिजली आपूर्ति करने के निर्णय लिया गया है। अब कृषि उपभोक्ताओं को रात में 2 बजे से सुबह 6 बजे तक, प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक और दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक 3 ब्लॉक में बिजली आपूर्ति की जाएगी। देश में पहली बार राजस्थान की कोचिंग में होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल। आईटी, ऑटोमेशन, कंज्यूमर सर्विस, एचआर, सोशल मीडिया और गेम इंडस्ट्री के बाद अब पहली बार भारत में $80 करोड़ की एजुकेट इंडस्ट्री में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का कोचिंग सेंटर इनोवेशन किया गया है। देश के सबसे बड़े कोचिंग हब कोटा में आईआईटी बॉम्बे, मद्रास और कानपुर से पास आउट एक्सपर्ट्स ने 2 साल तक 25 लाख स्टूडेंट्स का डेटा एनालिसिस कर इस तकनीक को डेवलप किया है। डेवलपर्स का दावा है कि यह सेक्टर अपनी तरह का पहला इनोवेशन है जो एजुकेशन इंडस्ट्री में आईआईटी, जेईई जैसे एग्जाम की तैयारी करने वाले देश के लाखों बच्चों के लिए इंडिविजुअल वर्चुअल मेंटर की तरह साबित होगा। ईद के पहले राजस्थान को 2072 मुस्लिमों को मिला खास तोहफा। हज यात्रा के लिए लॉटरी में निकला नाम। राजस्थान में मुस्लिम समुदाय के लोगों को ईद के 4 दिन पहले ही एक बड़ा तोहफा मिल गया है। तोहफा पाने वालों में राज्य के 2072 लोग शामिल हैं। तोहफा यह है कि मुस्लिम समुदाय की तीर्थ यात्रा यानी हज यात्रा के लिए शनिवार की राजधानी स्थित सचिवालय में लॉटरी निकाली गयी। इसमें राजस्थान के 2072 लोगों का नाम खुला है। इसको लेकर समुदाय में खुशी की लहर है। एक तरफ 4 दिन बाद ईद की खुशी है, जिस पर खुशी का यह डबल डोज मिल गया है। लॉटरी खुलने के बाद अब आगे की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
अब 2000 नहीं 5000 विशेष योग्यजनों को मिलेगी स्कूटी। राजस्थान सरकार ने विशेष योग्यजनों को दी जाने वाली स्कूटी की संख्या भी बढ़ा दी है। इनकी संख्या 2000 से बढ़ाकर 5000 कर दी है। अब 5000 विशेष योग्यजनों को स्कूटी मिलेगी। वहीं इसकी पात्रता में उम्र का दायरा भी बढ़ाकर 45 वर्ष कर दिया गया है। इससे विद्यार्थियों और रोजगार के लिए आने वालों को लाभ मिलेगा। विशेष योग्यजनों की दी जाने वाली स्कूटियों पर राज्य सरकार का स्थायी लोगो लगाने के निर्देश दिए गए हैं। आज से लगातार 4 दिन बंद रहेंगे बैंक। अप्रैल का महीना खत्म हो गया है और आज से मई महीने की शुरुआत हो रही है। ऐसे में आरबीआई ने बैंक की छुट्टियों की लिस्ट भी जारी कर दी है। इसके तहत आज 1 मई से 4 मई तक लगातार 4 दिन बैंक बंद रहेंगे। इसके चलते बैंकिंग संबंधित जैसे चेकबुक, पासबुक, एटीएम और अकाउंट ट्रांजैक्शन के काम प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि ऑनलाइन सेवाएं गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, इंटरनेट बैंकिंग जारी रहेगी। आज 1 मई 2022 को रविवार, मजदूर दिवस और महाराष्ट्र दिवस है। ऐसे में देश भर में बैंक बंद रहेंगे। वहीं 2 मई 2022 को महर्षि परशुराम जयंती है। ऐसे में कई राज्यों में छुट्टी रहेगी। वहीं 3 मई 2022 को ईद उल फितर और बसवा जयंती जो कर्नाटक में मनाई जाती है। वहीं 4 मई 2022 को ईद उल फितर तेलंगाना में छुट्टी रहेगी। सेंट्रल फोर्स में ऑफिसर्स के पदों पर वैकेंसी, ग्रेजुएट कैंडिडेट्स 10 मई तक करें अप्लाई। सशस्त्र बलों में नौकरी पर देश सेवा की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए काम की खबर है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट के 253 पदों पर वैकेंसी निकाली है। इसमें बीएसएफ में 66, सीआरपीएफ में 29, सीआईएसएफ में 62, वहीं आईटीबीपी में 14 और एसएसबी में 82 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए ग्रेजुएट्स कैंडिडेट्स यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट www.upsc.gov.in पर जाकर 10 मई की शाम 6 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कैंडिडेट्स की आयु 20 साल से कम और 25 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के इन जिलों में जल्द हो सकती है बारिश। प्रदेश में भीषण गर्मी और उमस का सितम पिछले 1 सप्ताह से जारी है। बीते 1 सप्ताह से जहां दिन के तापमान में करीब 4 से 5 डिग्री तक बढ़ोतरी दर्ज की जा चुकी है, तो वहीं रात के तापमान में भी करीब 5 से 6 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की जा चुकी है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में फिलहाल भीषण गर्मी और उमस का सितम बरकरार रहने की संभावना है। 1 मई को जोधपुर व बीकानेर संभाग के जिलों में अधिकतम तापमान 46 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। साथ ही 2 और 3 मई को पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान के कुछ भागों में आंधी और बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है।